आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये चीज़ जानना चाहते हैं कि जिसको हम इग्नोर करें वो इंसान हमारे लिए तड़प रहा है या नहीं, या फिर वो इंसान तड़पन उसके अंदर है या नहीं, हमारे लिए वो हमारे लिए कैसे फील कर रहा है या क्या चीज़ें फील कर रहा है। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, और एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को मैंने इन चीज़ों के ऊपर बताया भी है, ठीक है। और आपको ये जानना है कि पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है या नहीं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पार्टनर आपके लिए तड़प रहा है या नहीं, ये चीज़ आप कैसे जान सकते हो। पहले जी सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है पता है? मैंने हमेशा वीडियोज़ में बोला, और मैं कॉल से लेता हूँ, कॉल्स में मेरे पास क्वेश्चन आते हैं लोगों के, सर ये चीज़ कैसे पता करें सामने वाला मेरे लिए तड़प रहा है नहीं? सर आप बोलते हो उसको ब्लॉक कर दो, मैं उसको ब्लॉक तो कर दूँगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा फिर वो तड़प रहा है नहीं? देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एज़ पर एज़ ह्यूमन साइकोलॉजी जो 2 लोग बताता हूँ मैं, 2 प्रकार के लोग। पहला इंसान, जो इंसान आपसे प्यार किया होगा, सच में फीलिंग्स की होगी, लेकिन वो इंसान आपसे दूर हुआ है आपके इरिटेटिंग नेचर की वजह से। आपने बहुत इरिटेट किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा उसको, आपने बहुत ज़्यादा उस इंसान को तकलीफ दी, या फिर मेंटली टॉर्चर किया, या फिर पॉसेसिवनेस की वजह से, आपकी और पॉसेसिवनेस की वजह से कभी-कभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपके ज़्यादा कॉल की वजह से, कॉल मैसेज की वजह से, या फिर आपके बदले नेचर की वजह से, या फिर आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से, या फिर आपके कंप्लेनिंग नेचर की वजह से कि आप हर बात पे कंप्लेन करते हैं, इसकी वजह से तो वो इंसान हमसे दूर होता है। एक एक इंसान होता है ऐसा तबीयत खराब है थोड़ी सी। एक इंसान ऐसा होता है जो एक्चुअल में सच में वो इंसान मतलब पूरी तरीके से कैरेक्टरलेस होता है। उसको कोई मतलब नहीं होता आपके साथ रहना नहीं रहना, उसको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं होता। उसका नेचर होता है इसके साथ थोड़े दिन निकालो, इसके साथ थोड़े दिन निकालो, हम उस इंसान के लिए परेशान होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। बात यहाँ पे हो रही जो 90% किससे होते हैं, 10% तो कैरेक्टरलेस लोग मिल जाएँगे। 90% लोगों का रिश्ता खराब होता है सिर्फ़ खुद की वजह से, मतलब आपकी वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। अब हम ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं सर, आपने जो वीडियो हमें बताई है उस वीडियो में जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स मैंने लिए, उस कमेंट के बेस पे बता रहा हूँ कि सर आपने जो बताया था उस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। फिर अभी आपने बोला कि उस इंसान को ब्लॉक करो, तो या फिर आपने बोला नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, या फिर आपने बोला इग्नोर करो, जो भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों में हमें हमें ये चीज़ कैसे पता चली कि सामने वाला आपके लिए तड़प है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, 2 लोग बताए, पहला वाला इंसान छोड़ दो कैरेक्टरलेस, दूसरा वाला इंसान जिसने आपसे प्यार किया। एक्चुअल में वो इंसान आपसे दूर हुआ है, हमारे माइंडसेट में सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें तुरंत ये चीज़ लग जाती है कि उसे छोड़ दिया। अरे भाई अगर आपने उससे प्यार किया, आपने उससे अटैचमेंट रखी है, आप उससे छोड़ने की सोचते हैं, आपके माइंड में कितने थॉट्स आते हैं, कितने डर जाते हो। ऑब्वियसली उसके माइंड में भी आएँगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपने उसको इरिटेट किया इसलिए वो गुस्से में आपको छोड़ता है, या फिर वो इंसान को ये चीज़ पता है कि आप उसके पीछे पागल हो, इसीलिए वो इंसान आपको छोड़ने की बात बोल देता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। क्योंकि उसने सिर्फ़ बोला है और आपकी तरफ से जो रिएक्शन उसको चाहिए वो मिल जाते हैं। आप तुरंत तड़पते हो, नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़ मेरे साथ रह ले, प्लीज़ ऐसा मत कर। ये चीज़ वो चाहता है और वही चीज़ उसको मिल जाती है। एक्चुअल में ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है बहुत सारी वीडियोज़ में, कि आप अपनी तरफ से ऐसे रिएक्शन मत दो लोगों को कि लोगों को ये चीज़ फ़ील हो कि आप उसके लिए पागल हो, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो, या फिर आप ऐसे शो करोगे तो सामने वाले इंसान के अंदर पॉज़िटिवनेस आएगी नहीं, खोने का डर आएगा ही नहीं आपके लिए। आप बोल रहे हो उसको तड़पाना है, हम कैसे पता करें? पहली चीज़ तो तड़पना चाहिए, फिर पता करोगे कि वो तड़प रहा है नहीं। तो पहले चीज़ तड़पना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने अंदर की जो पॉज़िटिवनेस है, कंप्लेनिंग नेचर है, आपके एक्सपेक्टेशन, आपका रोना-धोना, आपका सामने वाले इंसान को इमोशनल होके शो करना, या फिर सामने वाले इंसान के पास कंप्लेन करना, सामने वाले से प्यार का एक्सपेक्टेशन रखना, उसको ज़्यादा कॉल मैसेजेस करना, उसको इरिटेट करना, ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी। रही दूसरी बात कि हम कैसे पता लगाएँ सामने वाला अभी हमारे लिए तड़प रहा है। देखो मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, कोई इंसान आपके लिए तड़प रहा है, आप उसके लिए तड़प रहे हो, उसको कैसे पता चल गया? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चला। जैसे आप सामने वाले इंसान के पास जाते हो, आप उसको कॉल मैसेज करते हो, सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया नहीं रहना, तो आप भी थोड़ा-सा मतलब दिखाते हो ठीक है नहीं रहना। फिर हम क्या करते हैं 2 दिन के बाद तुरंत कॉल कर देते हैं, 3 दिन के बाद तुरंत कॉल कर देते हैं, या फिर हम किसी और से पूछवाते हैं, या फिर हम उसका लास्ट सीन देखते हैं, या फिर हम स्टेटस लगाते हैं सैड वाले, तो उससे सामने वाला इंसान कैचअप कर लेता है कि आप उसके लिए तड़प रहे हो। वैसे ही चीज़ है कि आप सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को रिएक्शंस नहीं देंगे अपनी तरफ से। अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि कोई इंसान आपके लिए तड़प रहा है या फिर कितना तड़प रहा है, तो या फिर वो आपके लिए क्या तरस रहा है, या फिर वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी ज़ीरो रिएक्शंस देने, इतना सा भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। उसके छोड़ने के बाद, या फिर उसके जाने के बाद, या फिर उसने आपको डंप किया, या फिर उसने आपको छोड़ने को बोला, या फिर उसने आपको ब्लॉक किया। आपकी तरफ से एक रिएक्शन ऐसा भी नहीं जाना चाहिए। रिएक्शन कौन-सा वाला? रिएक्शन वो वाला जिसमें सामने वाले इंसान को ये चीज़ें नहीं दिखानी कि आप उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में आप कुछ तड़प रहे हो, या फिर आप कुछ उसको पाने की कोशिश करो, या फिर आप उसको चेक करो, या फिर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो, ये उसको पता नहीं चलना चाहिए। ये बहुत मेन चीज़ है। किसी के जाने के बाद ये चीज़ को नहीं उस वो देखो कोई भी इंसान ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी यार आप थोड़ा-सा समझो। कोई भी इंसान हमें छोड़ के जाता है, वो तुरंत छोड़ के नहीं जाता। साइकोलॉजी कहती है
वो इंसान हमें बोलता था मैं छोड़ के जा रहा हूँ, गुस्से में बोल जा, लेकिन उसकी तरफ से ये चीज़ उसको ऑलरेडी पता होती है या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो आएगा और आप वही करते चले जाते हो, या फिर उसको ऑलरेडी पता होता है ये तो आता है हर बार, इस बार भी आएगा, या फिर ये तो तड़पता मेरे लिए, ये तो तड़प गया। ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है या फिर वो उसके माइंड में एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होता है इन चीज़ों को लेके। यही चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा चुकी है, इसकी वजह से सामने वाले इंसान ने आपको जो भी डंप किया है, छोड़ा है या फिर इरिटेट हो के गया है, जो भी है, ठीक है? तो अभी हमें ये चीज़ जाननी, वो तड़प रहा है नहीं, तो आपको अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं देना। फिर रही दूसरी बात कि वो कैसे तड़प रहा है, कैसे पता करें? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आपको अपने फ़ोकस करना है अपने करियर पे या जिम भी चीज़ों में। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हाँ सर तड़प रहा है, नहीं मैं देखता हूँ क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। इसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। 99% लोग इसीलिए फेल है, मेरी वीडियोज़ देखते सर कुछ नहीं हुआ। अरे 99% लोग इसीलिए फेल है। 1% लोग जो मेरे पास आते हैं, सर आपकी वीडियो से मुझे बहुत चीज़ें मिली, सीखने को मिला, या फिर मैंने उस इंसान को उसकी औकात दिखाई, वैल्यू दिखाई। सामने वाला इंसान जो है, वो इंसान मेरी वैल्यू कर रहा है, इंपॉर्टेंस समझ रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि वो 1% जो लोग हैं ना, उनको अगर मैंने बोला ना कि आपको ये चीज़ करनी है, वो इंसान फिर उस पे ध्यान नहीं, चलाओ ये करना है, अच्छा ठीक है चलो। वो ध्यान नहीं देंगे, फिर वो क्या करें, किधर जा रहे हैं। और हम क्या करते हैं, 99% लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा आपने ऐसा बोला ना ऐसे करेंगे, लेकिन देखेंगे उसको थोड़ी पता चलेगा, हम इग्नोर ही कर रहे हैं ना, लेकिन देखेंगे तो सही कि क्या कर रहे हैं भाई, उसको सब पता चलता है। यहाँ पे थोड़ा-सा ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ-साथ यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होगी कि सामने वाला जो इंसान है, वो इंसान को ये चीज़ नहीं दिखाना है, उसकी रिएक्शन देखने, वो देखो आपको कुछ नहीं करना है। वो इंसान देखो यहाँ पे ना रिएक्शंस का खेल है। वो आपकी तरफ से चेक चाहेगा, उसको पता है हर बार ये रिएक्शन देता है और उसको अटेंशन मिल जाता है, फिर वो वापस एटीट्यूड में। लेकिन इस बार आपकी तरफ से रिएक्शन होगा, आप अपने एक डायरेक्शन में चलोगे, सामने वाले इंसान को पता है आएगा आएगा, लेकिन जब वो देखेगा नहीं आ रहा, फिर एक बार वो देखने की कोशिश कर रहा है क्या कर रहा है। वो जानने की कोशिश करेगा, उसने भले आपको ब्लॉक किया है, लेकिन वो जानने की कोशिश करेगा आप क्या कर रहे हो। आपको अपनी तरफ से अगर आपकी वैल्यू पूरी खो चुकी हो तो कम से कम 1 से डेढ़ महीना लगेगा। अगर आपका भी अभी नया-नया रिलेशनशिप या फिर फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड बार ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ फ़ॉलो करोगे 15-20 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इससे क्या होता है, आपकी एक रिस्पेक्ट गेन होती है कि यार वो वाला बंदा नहीं जो हर लड़के होते हैं, हर लड़की होती है जो ये तुरंत भागते हैं कुत्ते की तरह, वो नहीं है। और आप अगर भाग चुके हो ऑलरेडी, तो अभी उसको लगेगा कि हर बार भागता था, इस बार नहीं भाग रहा, कुछ नया है इस बार। ये आ नहीं रहा है। तो एक डर आता है इंसान के अंदर या फिर कुछ नई चीज़ आती है। देखो इंसान को वो चीज़ नहीं चाहिए जो आसानी से मिलते हैं। रोना तो हर इंसान चाहता है, मुझे एक रोने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, लड़की बोलती है मुझे रोने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, लड़का बोलता है मुझे केयर करने वाली लड़की चाहिए। और जब केयर करने वाली लड़की मिलती है, तो उसको बेचारी को बहुत रुलाता है, उसको परेशान करता है। और जब अच्छा बॉयफ्रेंड मिलता है, लॉयल बॉयफ्रेंड लड़कियों को, तो लड़कियाँ उसको चीट करती है, उसको परेशान करती है। तो साए ये दुनिया ऐसी है। इंसान को वो चाहिए, वो जो चीज़ उसको चाहिए वो अगर आसानी से मिलेगी, उसकी कीमत नहीं है। इसीलिए अगर आपको प्यार देना दीजिए, लेकिन इतना मत दीजिए कि फिर लोग आपको ग्रांटेड ले और फिर आपको कचरा समझा जाए। हमें लगता है कि इस दुनिया में कोई लॉयल है, मैं इसके लिए लॉयल रहूँगा तो ये मुझे अच्छा समझेगी। हाँ, अच्छा समझेगी, लेकिन आपको भाई बनाएगी, बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। समझ रहे हो? तो थोड़ा-सा या फिर आपको फ्रेंड ज़ोन में डाल दिया जाएगा। इसीलिए आपको अगर देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी की तड़पन देखनी तो आप अपनी तड़पन बंद कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी तरफ से रिएक्शंस नहीं दोगे। अपनी तरफ से बिल्कुल शो नहीं करोगे कि हम क्या करें, किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं। सामने वाला इंसान अपने आप पता करेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसको पता है ये आ ही जाता है, लेकिन जब वो देखेगा आ नहीं रहा है, फिर वो चेक करेगा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। फिर वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर वो इंसान झगड़ा करने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न से आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तो पता लगा लेना। इससे साफ पता चलता है सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी से वो आपके बारे में या फिर कुछ ना कुछ आ रहा है कि उसने अगर मान लो अगर आपको ब्लॉक नहीं किया, 2-4 दिन के बाद उसने आपको ब्लॉक किया, तो समझ लो ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि सामने वाले इंसान को बहुत तड़प रही है, इसलिए उसने आपको ब्लॉक किया ताकि वो चाहते आपकी तरफ से रिएक्शन आए। वो जानबूझ के आपको ब्लेम करेगी, जानबूझ के आपको कुछ ना कुछ करेगी, या फिर इमोशनल होगी, या फिर प्यार दिखाएगी, या फिर सॉरी बोलेगी, कुछ भी करेगी, जिससे वो सिर्फ ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि आप उसको भूलते नहीं गए। या तो फिर वो झगड़ा करेगी, जानबूझ के आपके ऊपर ब्लेम डालेगी ताकि आप रिएक्शन दो, ताकि आप लड़ो, फिर वापस आप इमोशनल हो, ये चीज़ के लिए, वो अटेंशन के लिए। ये अटेंशन नहीं देना, बस अपनी तरफ से पूरी तरीके से स्ट्रिक हो जाना कि नहीं, कुछ भी कर ले, ये इमोशनल हो रहे, थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करवा ले, या फिर कुछ भी कर ले, झगड़ा कर ले, ब्लॉक कर दे। वो बहुत सारी चीज़ें करेगी, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, हर जगह से ब्लॉक कर देगी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, इमोशनल मैसेज करेगी, धमकियाँ देगी, हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, तुम तुरंत इमोशनल हो जाओगे। नहीं, ये नहीं करना है। हमें पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना है, ठीक है? वो जो भी बोल रहे हैं उस पे कुछ रिएक्शंस नहीं देने, सामने वाला इंसान पागल हो जाएगा कि यार रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? आपके रिएक्शन, आपके अटेंशन के लिए तड़पेगा वो इंसान। और इससे साफ पता चलता है, अगर वो इंसान आपको बार-बार कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर वो इंसान बार-बार आपको कुछ ना कुछ ब्लेम कर रहा है, या फिर वो इंसान आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपने रिएक्शन नहीं दी, उसके बाद झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इससे पता चलता है सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, आपके नो कॉन्टैक्ट से, आपके साइलेंट से, आपके नो रिएक्शन से उसको फ़र्क पड़ रहा है।
लेकिन सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की चीज़ें बताई उसको ध्यान रखना, जो मैंने बताया वो नहीं करना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपने आप होते रहेंगी। मैं एक सिंपल बात बताऊँ, ये सारी वीडियो में एक चीज़ बता देता हूँ, एक लाइन में क्या करना है। देखो एक लाइन में बताता हूँ, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना, बिना कुछ किए सब हो जाएगा। बिना कुछ किए सिर्फ़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। जो बार-बार भागता है कॉन्टैक्ट करने के लिए उसको मत करो। प्लीज़ प्लीज़ मत करो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगी, लोग आपके दीवाने होंगे क्योंकि लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो नहीं मिलते आसानी से, जो उनके लिए नहीं रोते, जो उनको भगाते, उनके पीछे नहीं भागते लोग, जो ऑलरेडी उनके पैरों में गिरते हैं, उनकी वैल्यू नहीं याद रखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको कैसे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।